हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू किक स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपका 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता होगा कि बहुत सारे स्कूल ने या बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ने 10th स्टैंडर्ड का स्टडीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा। आपके ऊपर है अभी कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे आपको तैयारी करना है, ये अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक टेंशन। तो ये 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, नॉर्मल स्कूल एग्जाम जैसे ही होता है। ट्रीट 10th स्टैंडर्ड एग्जाम जस्ट लाइक योर नॉर्मल स्कूल एग्जाम। जो भी आपने 10th 9th में 8th में जो भी एग्जाम दिया होगा वैसे ही आपका 10th का एग्जाम होने वाला है। उसमें अलग क्या होता है कि आपका जो पेपर अब तक स्कूल में सेट होता था, टीचर सेट करती थी, अभी कोई बाहर से या बोर्ड वाले सेट करेंगे, बस उतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। जैसे आप 9th तक प्रिपरेशन करते आ रहे थे, जैसे आप एग्ज़ाम को अप्रोच करते आ रहे थे, वैसे ही आपको 10th में अप्रोच करना है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो एक अलग ज़्यादा कुछ होगा उसका ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम जैसे ही इसे ट्रीट करना है, ठीक है। बाकी ये 10th स्टैंडर्ड के बारे में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आपके पेरेंट्स के होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स आपको पूछेंगे कि कितना स्कोर करते हो, 10th में हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसे सब बातें बोलेंगे। तो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे आप स्कूल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते थे वैसे ही आपको 10th का प्रिपरेशन करना है, कुछ अलग करना नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और थोड़ा 10th में क्या होता है, मार्क्स अगर आपको अच्छे मिलेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो 9th से ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। 9th 10th से ज़्यादा टफर होता है। तो 9th में अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो आप 10th में उससे ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो उससे भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अ गोल। हर किसी का गोल होता है कि मुझे 10th में इतना स्कोर करना है, इतने परसेंटेज आना है। किसी को 80 होता है, किसी का 85 होता है, 95 होता है, जो भी है। तो आपका खुद का एक गोल होना चाहिए। अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो सेट कर लो, और वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। आपका जितना प्रिपरेशन आप तक करते हो उसके हिसाब से ही आपका गोल होगा। अगर आपको 60% आते हैं तो आपका 90 का गोल होगा। आप कर सकते हो अचीव, लेकिन उतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए, उतना आपका प्रिपरेशन करना, उतना आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर पकड़ होना चाहिए। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि मुझे इतने इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब तक जितने मार्क्स आपको मिलते हैं, मतलब एक पेन और पेपर ले लो और पेपर पे लिखो कि आपको मराठी में कितने मार्क्स मिलते हैं, हिंदी में कितने मिलते हैं। अगर आपका 9th का रिजल्ट आ गया होगा तो आपको पता होगा कि 9th में आपको कितने मार्क्स मिले थे। वैसे पेन और पेपर ले लो, पेपर पे लिख लो कि आपको कितने कितने मार्क्स मिले। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो वैसे पेपर पे लिख लो, ठीक है। एक साइड पेपर पे आपको लिखना है कि आपको करंटली कितने मार्क्स आते हैं, दूसरे साइड आपको लिखना है कि आपका गोल कितना है। अगर आप बोलते हो कि मुझे 90% आना है तो आपको हर सब्जेक्ट में 90% लाना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप किसी और सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा ताकि वो कंपेंसेट कर पाओ आप। तो दूसरे साइड में आपको लिखना है कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे मराठी में अगर आपको 70 मिलता है अभी, तो आपको एम करना है कि मुझे 100 में से 80 तो मिलना चाहिए या 85 मिलना चाहिए। वैसे दूसरे साइड में जितने आपको स्कोर करने हैं वैसे हर सब्जेक्ट के वाइज मार्क्स लिखो। उसके बाद उसका परसेंटेज निकालो और देखो कि 95 या 90 जो भी आपका गोल है वो आता है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि किसी और सब्जेक्ट में जो आपका इजी सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा स्कोर करना है और उसको कंपेंसेट करना है। ऐसे करके आपका हर एक सब्जेक्ट का गोल सेट होना चाहिए। आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में। तो हर सब्जेक्ट का आपका एक गोल सेट करो और ये गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे हवा में गोल नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये आपका होगा लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मतलब क्या कि मुझे इतने इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। आपने परसेंटेज भी सेट कर लिया कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है और हर सब्जेक्ट में कितना लाना है, ये भी आपका सेट हो गया, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया उसका। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि सपोज आपने बोला कि चलो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो हर एक वीक का गोल रखो कि मुझे इस वीक में इतना पढ़ाई करना है। हर दिन का भी रख सकते हो कि मुझे इतना पढ़ाई करना है। ऐसे करते करते आप एक वीक का रखो, उसके बाद मंथ का रखो। तो वैसे प्लान भी करना चाहिए आपको कि मुझे इतने इतने पढ़ाई करना है और मुझे ये मेरा गोल है कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स या 2 चैप्टर्स ख़त्म करना है। तो आपका गोल होना चाहिए। ऐसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बनाओ और उस गोल को फुलफ़िल करने का कोशिश करो। गोल फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले देखो आपका वीकर सब्जेक्ट, जो मैंने बोला कि आपने पहले जहाँ सेट किया है गोल कि मुझे लॉन्ग टर्म में मराठी में इतना स्कोर करना है, हिंदी में इतना स्कोर करना है। तो जो भी आपके वीकर सब्जेक्ट्स है, वीक सब्जेक्ट्स है, उसको आइडेंटिफाई करो कि आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, तो मैथ्स को आइडेंटिफाई करो या साइंस को आइडेंटिफाई करो, जो भी आपका वीकर सब्जेक्ट्स है। तो वीक सब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा स्टडी करना है। तो आपका जो प्राइम टाइम है, प्राइम टाइम मतलब क्या, जिस टाइम पे आप ज़्यादा फ्रेश होते हो, जो टाइम पे आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, उस टाइम में आपको ये जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है उसकी पढ़ाई करना है। वीक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको जो अच्छा टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है, जहाँ आप एकदम फ्रेश रहते हो, जहाँ अलर्ट रहते हो, उस टाइम पे करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प
ग्रास्प कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो, उसमें स्कोर करोगे, ठीक है। देन डेवलप अ प्लान, जैसे मैंने बोला कि गोल आपका हो गया, तो अभी गोल को अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना है। प्लान मतलब आपका टाइम टेबल भी हो सकता है। टाइम टेबल बनाओ कि मुझे एक महीने में इतने इतने सब्जेक्ट्स या इतने इतने सब्जेक्ट्स के इतने इतने चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। तो प्लान बनाओ एक आपके हिसाब से, अपने को आपको जो लगता है उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल को फॉलो करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल भी कैसे कि आपका जो भी प्रिपरेशन करने का तरीका है, आपका जो स्कूल का टाइमिंग है, आपका कोचिंग क्लासेस का टाइमिंग है, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। देखो अगर आपने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया होगा तो उसमें देखो वो अलग पढ़ाते हैं, स्कूल में अलग पढ़ाते हैं, तो दोनों को आपको मैच करना है। अगर आपको कोचिंग क्लासेस में समझ में आ रहा है तो कोचिंग क्लासेस को फॉलो करो, तो वो जैसे सिखा रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्टडी करो। स्कूल का अगर आपको स्कूल में अच्छा सिखा रहे तो स्कूल का फॉलो करो, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से फॉलो करो। और उस हिसाब से, नहीं तो क्या होगा, खिचड़ी होगी। तो एक ही फॉलो करने का कोशिश करो। कोचिंग क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो कोचिंग क्लासेस को करो, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे कोचिंग क्लासेस में सिखा रहे वैसे आपका पढ़ाई भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ सिखाते जाएंगे, आपका पढ़ाई कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं करना है आपको। जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे आपका भी पढ़ के होना चाहिए, वैसे वैसे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोचिंग क्लासेस में होता है तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको। नहीं तो क्या होगा, स्कूल में भी सिखाते रहेंगे, कोचिंग क्लासेस में भी सिखाते रहेंगे, और आप क्या करोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं और लास्ट में सब भूल जाओगे जब भी पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो टाइम टेबल जब भी बनाओगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके कोचिंग क्लासेस का जो टाइम है, जहाँ सिखाते हैं, जो स्कूल में अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं तो वहाँ जो सिखाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करना है, तो उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। आप अगर बहुत ब्रिलियंट हो तो 1 घंटा भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। 1-2 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है। अगर आप कोचिंग क्लासेस में या स्कूल में दोनों में जाते हो तो आपको 1-2 घंटा मिनिमम मतलब कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही है। उससे ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करो। पढ़ना मतलब क्या, सेल्फ स्टडी। उसमें होमवर्क वगैरह नहीं आता है, खुद आप पढ़ते हो तो 1-2 घंटा होना चाहिए। होमवर्क ये सब अलग होता है, ठीक है। देन मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वेकेशन। ये जो वेकेशन अभी चल रहा है, अगर आपके स्कूल में वेकेशन है तो आप अगर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन अगर आपने किया है तो ये जो थोड़ा टाइम बचा है अप्रैल का और मई का जो भी टाइम मिलेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जितना हो सके उतना वेकेशन में पढ़ लो। 30-40% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए वेकेशन में। अभी तो यूट्यूब में भी वीडियोस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं और नए भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले भी मैंने अपलोड किए हैं। साइंस, मराठी, हिंदी सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने कोचिंग क्लासेस नहीं लगाया होगा, स्कूल में अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया होगा, फिर भी आप वीडियोस देख के प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्टिमम व्यूज़, वैकेशन में जितना हो सके उतना पढ़ लो, स्टार्ट कर दो। नहीं तो क्या होगा, जब भी स्कूल स्टार्ट होगा तो अगर आपने कोचिंग क्लास लगाया होगा तो उसके भी क्लास होगा, उसके बाद स्कूल में भी क्लासेस होंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है बाद में, ठीक है। तो जितना हो सके उतना वेकेशन में पढ़ लो। वेकेशन का एकदम अच्छे से यूज़ करो, जितना हो सके उतना पढ़ लो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स, डोंट इग्नोर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का भी आपको स्टडी करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का स्टडीज़ करते ही नहीं है। उनको लगता है कि क्या ये बहुत ईजी है, कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पैसेजेस आते हैं, ये सब इजीली पास हो जाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, लैंग्वेज में ही कम मार्क्स आते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में। तो जितना हो सके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है, ये जो अभी एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको मिलते हैं तो देखो क्वेश्चन पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि मराठी में क्या पूछते हैं। उसके लिए आपको ग्रामर की क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको एसे राइटिंग, ये सब जो भी होता है उसमें क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अभी प्लानिंग करो और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। तो लास्ट में क्या होगा, लैंग्वेज की वजह से ही आपके परसेंटेज कम होने वाले हैं। तो लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है आपको, लैंग्वेज में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, समझना है आपको, बाय हार्ट करना नहीं है, बाय हार्ट रटना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप भूल जाओगे और एग्जाम में कुछ नहीं लिखोगे। तो जितना हो सके उतना समझ लो। आपको अगर स्कूल में समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन पूछो, क्लासेस में समझ में नहीं आता है कोचिंग क्लासेस में तो क्वेश्चंस पूछो। अगर आप कोचिंग क्लासेस नहीं जा रहे हो, स्कूल में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में भी वीडियोस अवेलेबल है। जितना हो सके उतना समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो और आप खुद भी लिख सकते हो आंसर। तो इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग, बाय हार्ट करना नहीं है। बाय हार्ट करोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। नेक्स्ट इज पढ़ना कैसे है, आपको स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन। कभी भी कोई भी अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। टेक्स्ट बुक का जो लेसन है वो पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ो। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के ही आंसर अगर आप लिखोगे बोर्ड में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे,
तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के आंसर लिखना प्रेफर करो, उसके बाद डाइजेस्ट मास्टर की जो भी है वो फॉलो करो। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के आंसर्स अगर आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक वाले आंसर लिखो, ठीक है। सो सबसे पहले रीड टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट टाइम अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो सिर्फ पढ़ना है आपको, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। एक तो अंडरलाइन करो या हाईलाइटर यूज़ करके हाईलाइट करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड टेक्स्ट बुक, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है टेक्स्ट बुक में। बार बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। लैंग्वेजेस में भी टेक्स्ट बुक रीड करते रहो। उसके बाद टेक्स्ट बुक अगर रीड कर लिया आपने, स्कूल में आपका चैप्टर सिखा के हो गया, कोचिंग क्लासेस में चैप्टर सिखा के हो गया, अगर यूट्यूब में भी वीडियो देख लिया आपने, आपको चैप्टर समझ में आया, उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं उसको पढ़ना है। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में सॉल्व करना है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको एकदम पक्का कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपके पास डाइजेस्ट है, मास्टर की है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक रीड करना है। अगर आपके स्कूल में भी कोई चैप्टर सिखा दिया या अगर आपने यूट्यूब से भी कोई वीडियो देख लिया, आपको चैप्टर समझ में आया, उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है। टेक्स्ट बुक एक बार रीड करो, समझ लो वापस चैप्टर को। नेक्स्ट टाइम जब भी रीड करोगे तो क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, ठीक है, मार्क करके रखो। इसका फ़ायदा आपको होने वाला है जब भी आप हिस्ट्री का पेपर आएगा, ज्योग्राफी का पेपर आएगा, तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के पेपर में भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब टेक्स्ट बुक में से आते हैं। तो आपको क्या होगा, टेक्स्ट बुक का फ़ायदा होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से आते हैं तो उसका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एक्सरसाइज पढ़ोगे, एक्सरसाइज हिस्ट्री ज्योग्राफी का पढ़ोगे तो उसमें से ही क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, तो एक्सरसाइज पढ़ो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी आपके पास है वो पढ़ो। ऐसे सीक्वेंस वाइज आपको जाना है। टेक स्कूल कोचिंग टेस्ट सीरियसली। कोचिंग का या स्कूल में भी जो भी टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, जो भी लेसन वाइज टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, आपको सीरियसली देना है, पढ़ के देना है। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है। एक टाइप का रिवीजन होगा आपके पास। और ये जो भी क्वेश्चन पेपर्स है स्टोर करके रखो, अपने पास रखो क्वेश्चन पेपर्स, ताकि आपको लास्ट में समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोच समझ के पेपर बनाते हैं तो उनको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये पेपर है, जो भी टेस्ट होगा उसको सीरियसली देना है, मन से पढ़ाई करना है और अच्छे से मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है। ऐसे ही पेपर है तो मैं जाता हूँ कोचिंग क्लासेस में या स्कूल में, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। और रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप रिवाइजिंग, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसमें रिवीजन के लिए टाइम रखो। रिवीजन जितना करोगे उतना आपको याद रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, भूल जाओगे, आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना रिवाइज करो और बार बार रिवीजन करोगे तो आपको बार बार याद रहेगा। जैसे आपने पढ़ाई कर लिया, बाद में स्कूल में टेस्ट है तो आप क्या करो, रिवाइज करो, ताकि टेस्ट में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका रिवीजन भी होगा। या कोचिंग क्लासेस में टेस्ट है उसमें भी आपको रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहो, ओके। और जैसे मैंने बोला कि वैकेशन से ही स्टडी स्टार्ट करो, अब से ही स्टडी स्टार्ट करो। राह मत देखो कि स्कूल जब भी जून में स्टार्ट होगी तभी मैं पढ़ाई करूँगा, तो नहीं होने वाला है, आपको बाद में टाइम मिलने नहीं वाला है। तो जितना हो सके उतना वैकेशन में पढ़ लो, 30-40% सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करो और पढ़ के आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो, मैं आंसर करूँगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।